गाइस, अगर आप सोच रहे हैं AMD Ryzen 7 9800 X3D CPU के साथ ASRock मदरबोर्ड लेकर पीसी बिल्ड करने के लिए, तो अभी रुक जाइएगा क्योंकि हमारे सामने एक न्यूज़ आ चुका है। अकॉर्डिंग टू टॉम्स हार्डवेयर, तो उन्होंने एक चीज़ शेयर किया क्योंकि रेडिट में कुछ रिपोर्ट आ रहा है AMD Ryzen 7 9800 X3D के ऊपर, जिसका फेलियर रेट एंड डेथ रेशियो काफ़ी मेगा थ्रेटिंग लगा, क्योंकि पार्टिकुलरली ASRock मदरबोर्ड के ऊपर ये प्रॉब्लम आ रहा है। एक यूजर ने तो ASRock फोरम में बता ही दिया, डिड माई 9800 X3D डाई, क्योंकि हम तो यूज़ कर रहे हैं ASRock RS Pro सीरीज़ की। बाय द वे, ये फिलहाल के लिए 32 से लेकर 40 तक इसका क्लेम आ चुका है, लेकिन घबराने का ज़रूरत नहीं। अगर आप चाहते ये CPU के ऊपर बिल्ड करने के लिए, तो अदर्स मदरबोर्ड भी आप देख सकते हैं, लेकिन दिस पर्टिकुलर मदरबोर्ड के ऊपर ही प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है ASRock भी इसके ऊपर काम कर रहा है, बायोस अपडेट में ही फिक्स कर देगा। मैं कंपनी को डिफेम नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर बात करूँ नेक्स्ट न्यूज़ की, ये काफ़ी स्ट्रगलिंग रहेगा इंटेल के लिए, क्योंकि उन्होंने उनके खुद के ही इंटेल फाउंड्रीज के ऊपर बात किया, जो इस दिनों में फ़िलहाल के लिए तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है, क्योंकि उनके फाउंड्री की नोड भी इंक्रीज नहीं हो रहा था ट्रांजिस्टर श्रिंकिंग में। लेकिन फ़िलहाल के लिए उन्होंने एक चीज़ क्लियर किया, विच इज़ 18A प्रोसेस नोड रेडी फॉर दिस ईयर, और ये फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में बिल्कुल रेडी रहेगा। और अगर बात करो प्रोसेस नोड साइज़ के ऊपर, तो ये 2 नैनोमीटर से भी छोटा होगा, टू बी एग्जैक्ट 1.8 nm टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर बात एंड कंपेयर करो TSMC के साथ, तो ये N2 नोड के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और इसका डेब्यू होगा 2026 में। आई होप इस बार इंटेल इस मामले में सर्वाइव कर जाए। उसके बाद जो न्यूज़ आ रहा है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं AMD के लिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर न्यूज़ आ रहा है NVIDIA की तरफ से। क्योंकि अगर हम देखें RTX 5090 एंड 5080 रिसेंटली, तो इसमें मिसिंग है ROPS यानी कि ROPS के ऊपर, विच मीन रेंडर आउटपुट पाइपलाइंस के ऊपर। और ये कितना एम्बेरसिंग एंड थ्रेटनिंग NVIDIA के लिए, इसमें ही आप समझ जाएंगे। अगर हम परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें, तो ये 4 to 5% में परफॉर्मेंस डिक्रीज कर रहा है। और हम अगर बात करें रोप्स के ऊपर, तो इसमें भी हम 4 to 5% डिक्रीज देख सकते हैं नंबर्स ऑफ पाइपलाइन में। और ये सिर्फ RTX 5090 ऊपर ही नहीं हो रहा है, रिसेंटली जोटेक से लेकर एसुस तक इसमें भी 6% अराउंड परफॉर्मेंस डिक्रीज पाया गया। बाय द वे, RTX 5090D के ऊपर भी बात हम कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिकली चाइना के लिए एक थोड़ा कट ऑफ वर्जन है RTX 5090 के। लेकिन अगर हम देखें RTX 5080 को भी, तो इसमें 112, लेकिन सिर्फ हम इसमें देख पा रहे हैं 104, इंक्लूडिंग द GeForce RTX 5070 Ti। तो इसमें भी होना था 96, लेकिन इसमें है 88, वो भी GPU G में। आप समझ पा रहे हैं, ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं NVIDIA के लिए। बट देन एक न्यूज़ आ रहा है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं NVIDIA की तरफ से, क्योंकि GeForce ग्लोबल PR डायरेक्टर उन्होंने क्लियरली एक चीज़ क्लियर किया। हम बात कर रहे हैं AIB पार्टनर के ऊपर, यानी कि बोर्ड मैन्युफैक्चरर के टीम के साथ। अगर इस तरह की इशू आए, तो हम कोलैबोरेटली काम करने के लिए रेडी। एंड द लास्ट थिंग वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर गेमर। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, कारण है इसका परफॉर्मेंस। बाय द वे, काफ़ी इंटरेस्टिंग थिंग के ऊपर हम बात कर चुके हैं, लाइक अपकमिंग डेट, प्राइस, परफॉर्मेंस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्पेसिफिकेशन। बाय द वे, स्पेक की अगर हम बात करें, तो फिलहाल के लिए 1 गीगाबाइट की तरफ से कार्ड का लिनक्स बेंचमार्क लीक हुआ, जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं 3.24 गीगाहर्ट्ज़ तक चला गया था ये पर्टिकुलर दिस ग्राफिक कार्ड। और अगर बात करें पावर की, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इसमें हम 329 पावर कंज्यूम करते हुए देखा। और इंटरेस्टिंगली हम टेम्प देख सकते हैं ओनली 50 डिग्री, इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर हम बात करें अदर ग्राफिक कार्ड की, तो ये इंटरेस्टिंग होगा। नॉन एक्सटी जो वो 220 वाट पे ही आएगा बोर्ड पावर, टोटल बोर्ड पावर। लेकिन अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो अगर आपका माइंड ब्लो ना हो जाए, तो प्लीज़ डिसलाइक कर देना,
अगर बात करूँ मैं Radeon RX 9070 XT एंड नॉन XT के ऊपर, तो ये क्लियरली XT जो था ये क्लियरली मैच कर रहा है RX 7900 XTX के साथ। लेकिन मैं ये एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, XTX के साथ परफॉर्मेंस करना काफ़ी स्ट्रगलिंग रहेगा अकॉर्डिंग टू फर्मर 4K बेंचमार्क। लेकिन RX 7900 XT जो था उसके सिमिलर एंड कुछ कुछ जगह पे ज़्यादा परफॉर्मेंस कर सकते हैं ये कार्ड। अगर हम स्कोर देखें तो इसमें 7550 स्कोर देख पा रहे हैं हम। अगर बात करूँ RX 7900 XTX की, तो ये अराउंड 8000 तक परफॉर्मेंस कर सकते हैं। FPS में 133 और नीचे ही रहेगा ओनली XT वर्जन 7325 और इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस कर रहा है। ये तो था सिंथेटिक बेंचमार्क। अगर हम देखें गेमिंग बेंचमार्क के ऊपर जो सो कॉल्ड ऑफिशियली होंगे, तो इसमें 30 गेम्स टेस्ट किया गया है, जिसमें से हर एक गेम हाईली पॉपुलर एंड हाईली क्वालिफाइड टाइटल। फॉर एग्जांपल बात करो F1 2024 की, वारहैमर स्पेस मेरिन, Call of Duty Black Ops 6, Starfield, Assassin's Creed Mirrors, Cyberpunk 2077, Dying Light 2, Final Fantasy 16, God of War से लेकर Black Myth Wukong सभी टाइटल के ऊपर बात किया गया, जिसमें माइंड ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्लेम। लाइक मैं अगर कंपेयर करूँ Radeon RX 9070 XT से Radeon RX 7900 GRE edition which mean Golden Rabbit edition, now this time for Great Radeon edition। तो अगर हम बात करें 1440p अल्ट्रा सेटिंग्स की, तो इसमें 38% परफॉर्मेंस इंक्रीज हम देख सकते हैं 30+ एवरेज गेम्स में। एंड अगर बात करूँ 4K अल्ट्रा सेटिंग्स की, तो इसमें तो 42% वही 30+ गेम एवरेज। इवन पिछली बार की फ्लैगशिप GPU की बात करूँ 6900 XT की, तो इसमें तो 51 हम इंक्रीज देख सकते हैं 4K मैक्स सेटिंग्स में। बाय द वे Radeon RX 9070 जो नॉन XT होगा, इसमें भी हम बेहतरीन परफॉर्मेंस इंक्रीज देख सकते हैं। इट्स अराउंड 1440p में। इंटरेस्टिंगली कंपेयर विद Radeon 9700 GRE एडिशन, इसमें भी इस ग्राफिक्स कार्ड से भी 20% हम इंक्रीज देख सकते हैं 30+ गेम्स में। अगर बात करूँ 4K रेजोल्यूशन की, तो 21%, 6800 XT से तो 38% इंक्रीज देख सकते हैं 4K मैक्स सेटिंग्स पे। आप समझ पा रहे हैं ये कितना पावरफुल होगा और पावर कंज्यूम भी काम करेगा। अगर हम कैलकुलेशन करें इस गेम के ऊपर, तो 30+ गेम इसमें एवरेज लिया गया। अगर 30+% परफॉर्मेंस भी करे विथ सही प्राइस पे, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं एवरी सिंगल गेमर के लिए। लेकिन देखना पड़ेगा इसका प्राइस कितना होगा, क्योंकि AMD भी इस मामले में बड़े खिलाड़ी है। और जो बचा कुछ है, तो उसके लिए आपको 5 मार्च तक वेट करना ही पड़ेगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया। अगर आया तो प्लीज़ लाइक कर देना। कहीं भी प्रॉब्लम हुआ तो वो फिक्स कर देना प्लीज़ कमेंट में। और सब्सक्राइब आपके हाथ में। देखने के लिए धन्यवाद।